योग साधना के कुछ प्रमुख तत्व श्री अरविंद और माता जी क्या बताए। योग साधना के कुछ प्रमुख तत्व, जो मुख्य मुख्य तत्व है वो इसमें बताए गए, इस ग्रंथ में बताया गया। और साधु जैसे जैसे प्रश्न करते गए ऐसा ऐसा वो लोग उत्तर देते गए उत्तर से। और श्री अरविंद की फिलॉसफी कुछ मामूली बच्चों का खेलने हंसी मजाक नहीं समझना, बड़े बड़े ऋषिमुनियों के लिए बाहरी है समझना। या अगर समझिए ना, तुम दूसरी चीज करने की जरूरत नहीं। तुम रोज जो कुछ नित्य कर्म करते, मुंह धोना, स्नान करना, अपनी धोती धोना, अपना पका के खाना, ये सब योग है। समझे ना, इसको कभी मत बोलो। इसमें संशय तो मेरे कल आके पूछ, मैं समझा देता हूँ। समझे क्या कह रहे श्री अरविंद? सारा जीवन ही योग है। तुम पैदा हो गए जब से मर गए तक भी योग है। अब मरने के बाद भी तुमको योग करना है, भगवान के साथ एकता रखना है। इस बात को कभी मत भूलो। ये श्री अरविंद एक आवाज उठा के ऐसा बोल रहे, आज दुनिया में ऐसा कोई योगी बोला नहीं, कोई भक्त नहीं बोला। इतना ही बोले, भक्ति हो, युग हो, कोई भी हो, भगवान की भक्ति करना, बस उद्धार हो जाना, जन्म रहित हो जाना, या कोई वैकुंठ में रह जाना, उसके कोई जन्म रहित हो जाना, कोई निर्गुण ब्रह्म में विलीन हो जाना। ऐसे अलग अलग आचार्य है, अलग अलग अपने अपने मत कायम किए और बोले हैं। वो उनके ऊपर कोई निंदा, कोई ये नहीं है, सब आदरणीय है, सब नमस्कारणीय है सब लोग। लेकिन तुम याद रखना है श्री अरविंद के बात को, उन्होंने ऐसी फिलॉसफी आज तक नहीं निकाले कोई, ये जो उन्होंने निकाले। उन्होंने तुमको तुम्हारा टाइम ऐसा करे ही नहीं। उन्होंने हमेशा बोले तुम्हारा शास्त्र तुमको कभी छोड़ के रहता क्या? बार बार मैं समझाते रहता हूँ, आप लोग एक कान से सुनकर उसको छोड़ देते, इसलिए भगवान मिलना बहुत मुश्किल हो गया है। तुम्हें नियमों से भगवान बंधा हुआ नहीं है। नियम करने से भगवान तुमको डरता नहीं। तुम भूखे रहते, तप करने से भगवान को कुछ पीड़ा नहीं होती। इतना याद रखो, तड़प होना असल चीज। तो अंदर अगर तड़प है, रामकृष्ण परमहंस का जो उदाहरण, माँ 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 तक क्या ढुक जाता था। अब उन्होंने रोज रोते थे भगवती माँ मिलना बोल के। अपन साल में एक बार तो भी रोते क्या भगवान के घर? देखो तो सच, मेरी बात को सोचते रहो। ऐसा श्री अरविंद का प्रश्न है मानव के ऊपर कि कभी मानव रोता क्या साल में एक बार तो? भगवान मुझे मिलो, भगवान मैं कब देखूं, भगवान इस सृष्टि तुम बनाए, हमारे सब बनाए, तुमको कब देखना, तुम कैसे बड़े हैं, तुम जैसा मिनिस्टर आया, कोई तो एंटीना ना, वो धनाधन होगा भक्ति देखते हो। क्या देखते बोलते श्री अरविंद मत, क्या देखते? उसको अपने साथ चमड़े का शरीर है, एक दिन काला है, उसको भी खा जाता, अपने को भी खा जाता। क्या देखते? देखो तो अपने हृदय में देखो, जो जिस प्रभु ने तुमको चांद बनाया, सूरज बनाया, नवग्रह बनाया, हवा पानी बनाया, अनंत अनंत प्रकार के फूल पत्ते बनाया, उसको देखो। देखना तो वो तुम्हारे अंदर में है, बगैर तड़प के वो कभी दिखेगा नहीं। देखना है तुम्हारे पास, तड़प पैदा करो। वो तड़प तुम्हारे पास जब तक के भक्ति की, भगवान 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 भगवान, बस चैन नहीं पड़ना, काम करना भगवान के लिए, सो जाना भगवान के लिए, खाना खाना भी धोने वाले कम का भगवान के लिए, टाइम पे उठो भगवान के लिए, सारा जीवन ईमानदारी से चलो, सच बोलो भगवान के लिए। ऐसा तुम अगर बराबर करेंगे, भगवान मिलकर ही रहेगा। याद रखो, भगवान उन्हीं को चाहते, अनन्या चिंतन तो माम ये जना परिपासति तेषां नित्याभियुक्ता नाम योगक्षेम वहाम्य। क्यों बताए? उसको कोई कालिक लगाया कि आस्तिक गीता को अनन्य चिंतन करो। वो ये नहीं बोला मैं मिठाइयाँ बताओ। अरे भक्त चाहता है तो भगवान खाते हो, अलग बात है। तुम बताओ तुम्हारी भक्ति, बताओ मिठाई बताओ, चाह बताओ। पोस्टर वगैरह चाह बताती थी, हमारी अजीब थी, दूध पीने वाले दूध बताते, कोई भी बताओ तो तैयार है। लेकिन कब? भक्ति प्रेम से। गीता में कहे देखो, मेरा भक्त नाश नहीं होता, भक्ति से जो भक्त मेरे को जो कुछ देता है उसको मैं देता हूँ। बोले क्या बताए? फलम पुष्पम प्रेम, जो भी दो अरे क्यों बोले ऐसा? बात नाजुक है, सोच। इसलिए ये करते करते क्या होना, श्री अरविंद का खास योग क्या है? शरीर में, प्राण में, मन में, बुद्धि में, तुम्हारे अंश जो भगवान का ऐसा जीव, उसके अंदर भी तब्दीली आना, रूपांतर आना, परिवर्तन और रूपांतर का योग है श्री अरविंद का। मनुष्य जाके अति मानव होना है, महामानव बनना है। मनुष्य जो है आज साधारण मानव है,
एक अच्छा मानव, पूर्ण मानव बनने का। पूर्ण मानव भगवान की जो लक्षण है सब तुम्हारे अंदर आ जाना। क्योंकि तुम्हारे माता पिता कौन है, जीव का कौन मालिक है, जीव वो ब्रह्म माना पड़ा। जीव का मालिक कौन है, भगवान है। ये भगवान के जैसे तुम बन जाना है स्वाभाविक है। और तुम भगवान के जैसे नहीं बने और कुछ बने तो अस्वाभाविक है, स्वाभाविक नहीं होता। समझे, ये बैकग्राउंड याद रखो। इस बात को कभी मत नहीं भूलने की चीजें हैं ये सब। इसे बताए चलो और रास्ते पर चलो। तो ये रास्ता क्या बताए ना, सुनो, तुम रास्ता बता दिए है, बिल्कुल सही है कि साधारण मानव चेतना की अपेक्षा एक उच्चतर चेतना ने ऊपर उठ जाना रूपांतर प्राप्त करने के लिए समुचित पथ है। क्या बते, तुम क्या बताओ, साधारण मानव चेतना। अपनी मानव चेतना कैसी साधारण है, अपनी चेतना में क्या है, सब काम क्रोध लोभ मत्सर दंभ अहंकार, ये अपनी चेतना के अंदर फिट हुए। 3 गुण है भगवान के, रजोगुण तमोगुण सत्वगुण, इसके अंदर फिट हो गए। इसके अंदर से तुम निकलना चाहे तो भी नहीं निकल, तो कैसे निकलना, वही सुनो। वही माता जी असली 2 प्रश्नों का उत्तर दिया अपने साधकों को कि तुम इस चेतना को छोड़ो, भगवान की याद करो, बार बार याद करो, तो प्रार्थना करो, याद करो, भगवान हमको और ही जन्म दो। क्या बोला मैं, और ही जन्म दो। तो ये जन्म मर जाने दो, नहीं। इसी जन्म में एक आंतरिक जन्म ऐसा है कि बराबर वो जन्म को तुम जा सकते। वो जन्म देने के बाद उस जन्म में तुमको ज्ञान होता, वो ये जन्म से एक साथ छूट रहता, उसका इसका लिंक रहता, उसके कर्मों का। तुम मानते ना हिंदू लोग, मेरे बातों को अच्छा सुनो, आप बहुत अच्छा सुनो। क्यों बोल रहा हूँ बार बार, तुम साधारण चेतना में रहने वाले लोग हैं, तुमको दिव्य चेतना दिव्य दृष्टि नहीं मिली। तुम सोचो बात पर, गीता में क्या बोलते, भगवान अर्जुन को दृष्टि नहीं थी क्या, अर्जुन को आंखें नहीं थी क्या। दृष्टि का मतलब क्या, आंखें। अर्जुन को आंखें थे ना, हो ठीक। फिर अर्जुन को क्या बोले, दिव्य दृष्टि दादा ने हम, अर्जुन मेरे सच्चे रूप को बताने के लिए, जो मेरा रूप हमेशा रहता, लेकिन मेरी माया से मेरी इससे ढका हुआ रहता, मेरी संकल्प शक्ति से वो रूप सब प्राणी मत सब देवी देवताओं से ढका हुआ है। मैं तुझे वो ढकना निकालता हूँ और तुझे मैं दिव्य दृष्टि देता हूँ। जब अर्जुन को दिव्य दृष्टि दिए ना, बहुत अच्छा। ऐसे जैसा दिव्य दृष्टि दिए, दृष्टि रहने पर ये दृष्टि जो थी, इसी में दिव्य दृष्टि उन्होंने फिट करे। बोलते भगवान दिव्य दृष्टि आ गई, अंदर ही है, आ गई, खुल गए उनकी दृष्टि। भगवान ने बहुत बड़े दिखे, बहुत बड़े दिखे। तो उस बड़े दिखने में उनको क्या, बड़े दिख रहे तो क्या 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 दिखा उनको, सूरज है, चांद है, इंद्र देवता, देवी देवता है, कौरव है, पांडव है, दुनिया भर के चीजें, राक्षस है, सब लोग है, वेद पठन करने वाले सब ऋषि मुनिया है, सारी दुनिया के अंदर है। ये पांडव भी है, समझे क्या, ये देखा। अब मैं आपको पूछता हूँ, ये तुम गलत बोल सकते, क्यों, साधारण चेतना के लोगों को समझ में आता, क्योंकि उनको चेतना दूसरी मिली ही नहीं। जैसा अर्जुन को दृष्टि दिव्य मिली, एक दूसरी दृष्टि मिली दिव्य दृष्टि, तब उन्हें समझने लगा कि उस दृष्टि से भगवान कैसे हैं। वैसा यहाँ बताया कि चेतना बोल के दृष्टि से भी बहुत बड़ी, वो चेतना में जब हम उठ जाते हैं ध्यान करते हुए, भगवान को रिझाते, जब भगवान दया करते ध्यान में, जब उस चेतना में उठ जाते हैं तो अपनी चेतना एक जगह आ जाती है हृदय में, नहीं तो मस्तिष्क में जमा हो जाती है। हम शास्त्रों में पढ़ते कि ब्रह्मरंध्र, यानी ब्रह्म की तरफ जाने का एक रंध्र है, एक सुराख है, ब्रह्म की तरफ जाने का एक रास्ता है। उस रास्ते से तुम ब्रह्म की तरफ जा सकते हो, उस रास्ते को खोल लो। ये बात पूरे के पूरे लोग जानते हैं और इसको मानते हैं, श्री अंदर इसको मानते हैं। तो कैसा जानना, जब तक तुम ध्यान नहीं करेंगे, स्मरण नहीं करेंगे, बार बार स्मरण नहीं करेंगे, वो रास्ता खुलता नहीं, भगवान नहीं खोलते। भगवान बोलते इसको होना नहीं, तो मेरे घर में आने का रास्ता कैसे को खोलना। मेरा घर में आने का रास्ता ब्रह्म का रंध्र, ब्रह्म की तरफ जाने का सुराख या दरवाजा, कुछ भी उसको कहो, ब्रह्म रंध्र है। यहाँ जो खुलने के बाद मनुष्य अंदर जाता, कोई बोलते ब्रह्मांड फूट देते क्या, नहीं, अंदर से खुल जाता। जब तुम एकाग्र होते ध्यान करते, भगवान अपना कहाँ रहता है,
अपना दरबार खोल के बताती, यहाँ मैं हर जगह तो हूँ, लेकिन यहाँ मैं हर जगह मेरी सत्ता है, मेरी हुकूमत है, लेकिन मैं यहाँ हूँ। अब इसके लिए मेरे पास उदाहरण नहीं है तो भी बहुत छोटा उदाहरण। वो देने से आपको समझ में आया तो ठीक है, नहीं समझ में आया तो चुप रहो। क्या उदाहरण है? इस घर का मालिक लक्ष्मीकांत राव है नहीं। लक्ष्मीकांत राव हमेशा एक ही कोठरी में नहीं बैठता। कोई लोग आया, बातचीत करना वगैरह रहा तो वहां बैठता है, उखड़ी के वहां चटा रहा। सो जाना है उनको तो ये कोठरी तारे वहां सो जाता। उसी का मकान है, लेकिन उसकी सत्ता पूरे मकान पर है। लक्ष्मीकांत राव उसको खाना खाने का है, रसोई घर में जाके खाना खाया। टट्टी जाने का तो पायखाने चले जाता, वो अलग है। तो नहाने का तो फिर वो बाथरूम अलग है। मानते ना इस बात? ऐसे भगवान का भी एक बहुत बड़ी चीज है। ये भगवान कृष्ण खोल दियो, श्री भगवान गोपाल। ईश्वर सर्वभूतेषु हृदयेश अर्जुन तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानि यन्त्रारूढानि मायया तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत तत्प्रसादात् परमो शांति स्थानम प्राप्स्यसि शाश्वतम्। ऐसा बताया ठिकाना बताया हृदय में है, फिर हृदय में छे और कहीं भी नहीं है, ऐसा बताएंगे नहीं। लक्ष्मीकांत तो यह बढ़ता, यही उसकी कोठरी है, अब कहीं भी नहीं रहता। उसकी सत्ता है। कहीं आवाज आए, पूछा कौन आ रहे, क्या गड़बड़, ऐसा उन्होंने रहता हृदय के गहराई के अंदर। और वहां से उन्होंने संकल्प करता है, देखता है वहां से। उसके पास दृष्टि ऐसी है, वो भगवान के पास, हमारे पास नहीं है। वो देखता है कहाँ किधर क्या चल रहा है दुनिया के अंदर, सब जगह वो मौजूद है, उसका प्रभाव और प्रकाश। इसीलिए कभी भूल मत करो कि भगवान एक कलयुग में नहीं मिलता या कलयुग में नया सब गलत बात है। उसको कलयुग भगवान को बांध देता क्या? क्या भगवान का कलयुग भगवान से बहुत बड़ा है? भक्ति अगर भक्त करने लगा, भक्त आज रोने लगा, उसके बाद लालच होगा, बच्चा ऐसा माँ के लिए रोता, आज प्रभु के लिए कोई पुकारने लगा, सच्चाई से चला, ठीक, अब हमेशा स्मरण किया, उसके पास प्रभु आना चाहिए, मौजूद है, प्रकट हो जाती है। इतना ही मौजूद है, गुप्त है, प्रकट हो जाएगा, ऐसी बात है। इसे अपन सोचना चाहिए, हम भगवान के पास एक होने के लिए हम क्या करें? कुछ नहीं करें, हमको राह दे बस, जायदाद पड़ना बस। कितना खाएंगे, मरेंगे, क्या होता है? थोड़ा हार्ट रहो। अब नरसिंहराव का कितना खाएंगे लौंडी का बोलते, हम बोलेंगे महाराज ने जूते से मारने की काबिल है जी, याद रखो। ऐसे बड़े बड़े लोग झूठ चलते घोसड़े के, सब दुनिया खराब कर दिए मेरे को, लेकिन श्रीरंग माता चाहते नहीं, समझा? वो बोलते वो लोग अगर सच्चे चलते, एक पाई नहीं खाती, तो आज पूरी दुनिया हमारे सोने के ऐसा बन जाती थी। साधारण मानो बहुत फर्स्ट क्लास सत्युग लग जाता था। ऐसे लोग आके अनुष्ठान कर रहे, भूखे रहे, दुनिया भर का कष्ट उठाए, कुछ दूसरे का पैसा नहीं लेते, दिए तो ले लेते, आश्रम में सब लोगों के लिए खर्चा करते, न तो कुछ नहीं करते। इतना निर्मल जिंदगी जीते हुए अच्छी बातें बता रहे वो लोग, कोई देखने के लिए तैयार नहीं है। हमारे बड़े बड़े लीडर हो, बड़े बड़े राजा हो, नहीं देखते, सर्वसाधारण लोगों को खराब कर दिए। ये लोग खाना है, ये लोग खाते, ईश्वर खा करके दूसरों को बुरी आदत लगाई। सबसे नंबर 1 पापी श्रेष्ठ लोग हैं, जो बड़े बड़े लीडर और बड़े बड़े जो हुकूमत पर है, वो नंबर 1 पापी है। वो पाप भोगना पड़ेगा और भोगते रहेंगे वो लोग, कितना भी लोग उनकी तारीफ करो, काम का नहीं। पाप तो वो लोग भोगेंगे। मैं तुमको ऐसे चित्र बताता हूँ, तुम लोग ख्याल करने, अपने हिंदू धर्म का ख्याल करो। देखो, भीष्म पितामह ब्रह्मचर्य जन्म भर पालन किया, सिर्फ अन्न खाया बोल के ईमानदार से कौरवों की तरफ हुए तो उसके छक्के छुड़ा दिए भगवान। 6 महीने उसको सुलाए, सबसे ज्यादा सजा उसको कांटों पे, अर्जुन के बाण पे सोना पड़ा। 6 महीने के बाद मरना पड़ा, ये सजा दी उसको। उसका ब्रह्मचर्य क्या काम आया? क्यों काम नहीं आया? बराबर काम आया, शक्ति उसको दे दी, युक्ति उसके पास है। अन्न खाया, लेकिन वो ये नहीं सोचा कि मैं बेईमानों का अन्न नहीं खाना था, खाया, गलती किया। लेकिन उन्होंने बराबर सच बात बोलना था, सच बात सिखाना था दुर्योधन को, सब नहीं सिखाया, उधर हो गया। अन्न खाया, उन्होंने अपना व्यक्तिगत जीवन देखिए, मैं अन्न खाया ना, उनके होके लड़ना मेरा कर्तव्य करना, उसी को देख। भगवान भी चुप हो गए, अच्छा लड़ने। ये बहुत, पुराण पढ़ना मामूली बात है, पुराण के अर्थ लेकर आध्यात्मिक ज्ञान को प्राप्त करना बहुत बड़ी बात है।
सबसे बड़ी बात है, याद रखो, पुराणों का अर्थ लगाना, आध्यात्मिकता में भगवान को अंदर मिलना, उसके साथ एक रह के अपनी जिंदगी बनाना, सबसे बहुत बड़ी बात है। कुरान सब पढ़ते, तोते भी पढ़ते। आज आप पुराण पढ़ो, एक तोते को लाके लटका दो यहाँ पर पिंजरे में, रोज पढ़ो, एक सालों तोते को याद हो जाएगा आपका पुराण। आप हम जैसा पुकार के बोलते हो वैसे बोलने शुरू करेंगे। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, याद रखना। वो बड़ी बात है कि सोच समझ कर कदम उठाओ। अपना प्रभु अपने अंदर है, अपने को देख रहा है, हर एक काम को देख रहा है। हम हर एक काम में सच्चाई भी ला सकते, हर एक काम बेईमानी से भी कर सकते। छोटी से छोटा काम क्यों नहीं बेईमानी कर सकते, बड़ा छोटे से छोटा काम भी एक एक आदमी को नुकसान पहुंच जाता है, बड़े से बड़ा काम भी गलती करे तो नुकसान पहुंच जाएगा। एक ही उदाहरण है, स्टेशन पर गए आप, भूख लगी, आप उदाहरण दे रहा हूँ, भूख लगे केला ले ले, खा ले। तुम वही केला ठीक निकाल के खाते खाते वो छिलका करा, 2 कदम चल के जहाँ से रेलवे चल वहाँ तुम जहाँ खटरा था वहाँ डाल दे तो कैसा है? खाते खाते ऐसा तुम स्टेशन में खिले का छिलका फेंक दी, बहुत अच्छा है, तुम्हारी बहादुरी है, तुम्हारी बड़ेपना है। खाते कौन जाने तो झाड़ू मारने वाला मार। तुम समझो कोई गरीब आदमी चला उतरते बेचारा रेलवे से उतर, उसके कोई झाड़ू मारने वाला नहीं मारा, बराबर ठीक नहीं, उसका पाँव उसके ऊपर पड़ा, एकदम उसका पाँव फिसल गया, गिरा तो उसके टांगा टूट गए। पत्थर है वो, इतनी सी गलती है उसकी, 2 कदम चल के डालने के बजाय वहाँ केले का छिलका फेंका, इधर गिर गया, उसका पाँव टूट गया। वो किसको पाप लगा? झाड़ू मारने वाले को लगा कि केले के छिलका डालने वाले को लगा, क्यों उतरने वाले को लगा? ये अंदर होते तीनों भी बेवकूफ है, लेकिन नंबर 1, 2, 3 ऐसा लिखा, सेक्शन निकाले। नंबर 1 बेवकूफ है छिलका डालिस वाला, उसको अक्ल रहना है कि अपन खा रहे हैं, अपना काम नहीं है छिलका डालना, 2 कदम चल के तरह खड्डे में डालो, लोग गिर जाएंगे, अच्छा नहीं। उसको ऐसी एकता लाते भारत में, यहाँ से अक्ल सीखो बोलते मास्टर। छोटे छोटे काम जिसको करना है अपन वो तो सीखो घर में करने की, वो अकल नहीं, अपन बड़े बड़े काम क्या करते, भारत का कल्याण तो और ही तुझसे करो, वो डाल देता हूँ। और झाड़ू मारने ने देखा, अरे आप रेलवे आने का टाइम है, कुछ कूड़ा करकट पड़ा, जल्दी निकाल देना, आज नहीं उतरने के नहीं आने। उन्होंने बातें करते, सिगरेट पीते, थोड़ा इधर जाता और उधर जाता, निकल जाता, कोई तो पकड़ता है वैसे बोलता, आधा छोटा भाग। स्टेशन में देखो तुम कैसा कैसा है होगा। चलने वाले महात्मा वो भी गरीब रोसी मानो, उन्होंने अपना कि भागम भागी देख के चलना, पूरा है करकट है देख के चलो, तो उसका भी पाँव नहीं पड़ा। इससे नंबर 1 देखो वो है डालने वाला, नंबर 2 झाड़ू मारने वाला, नंबर 3 नो, समझे ना? ऐसे 3 प्रकार के बेवकूफ में हर आदमी का था अपने जीवन में, याद रखो। भगवान को बिल्कुल पसंद नहीं है तुम पूजा पाठ करके ये करना ही भक्ति नहीं होता। भक्ति के कई तरीके हैं, श्रीअंदो पूरे तरीकों को ले, श्रीअंदो बोले जो काम जीव मात्र को कष्ट होता और कर्मण होता, सुख नहीं मिलता, वैसे काम तुमको जितना हो सके अपने हाथ तक बराबर ठीक करो, शांति के साथ करो, बड़े मजे में करो, कृष्णार्पण करो। जो करते हैं ना, भगवान बुद्धि दिया, बुद्धि का पूरा उपयोग करो, काम करो, कृष्णार्पण भगवान को कर दे, बहुत पुण्य लगेगा। तो भगवान का नाम लेते हुए ऐसा ये काम रोज का जीवन है। केला तुम दूसरे के लिए नहीं खा रहे, तुम्हारे पैसे के लिए दे। सब चीज ऐसा अपना अपना काम अगर कोई वक्त पे टाइम पे बराबर आज भी किया तो भारत में प्रेम पैदा की एकता जरूर होती है तुमने। लेकिन भारत में साधारण चेतना है, वही माता जी होती है साधारण चेतना पलटने के लिए रास्ता बताए। जैसा दृष्टि दिव्य देने के बाद उसके होश ठिकाने आगे अर्जुन के, वो तो भगवान मार डाल रहे, पहले कौरवों को पहले खत्म करो, फिर अपन मारे क्या नहीं मारे क्या, वो मर जाने वाले हैं, इनका हुक्म का कुने सुन। जब उन्हें कबूल करता 11 अध्याय में पढ़ के देखो, मेरा मोह गया, सब गया, मैं मारने को तैयार होता हूँ, भगवान तुम बोले ऐसा सुनता हूँ, मेरी गलती हो गई, तुमको मैं छोटा समझा, वैसा समझा, ऐसा समझा, तुमको आगे के नमस्कार, पीछे से नमस्कार, बाजू से नमस्कार, आगे से कितना भगवान को दी जाए। ये सब गफे, हर कोई गफे समझा तो उसका जीवन गफे में चले जाएगा।
वो आदमी कभी भगवान के रास्ते को नहीं आ सकता, आता भी नहीं। जिसको बुद्धि नहीं है गीता समझने की, वो कहेगा भगवान की भक्ति कर। एक एक अक्षर गीता का बहुत सही है, उसको बहुत अच्छी तरह से समझना, अच्छे समझ के चलने की चला तो आदमी को दूसरा पढ़ने की जरूरत है। संपूर्ण वेद उसके अंदर है, 4 के 4 वेद, और चला तो बस भगवान को पकड़ लेता। यहाँ क्या बता रहे, दूसरी बात ये हो गई अपने रीति नीति और धर्म की बात। या माता जी एक बहुत सूक्ष्म बात क्या बता रहे, जैसा अर्जुन को दिव्य दृष्टि भगवान दे दी, आज भी श्री अरविंद और माता जी कहती है कि वही परम पुरुष भगवान जो गीता कहा, तो वो अंदर बैठा उन्होंने बोलता कि मेरा स्मरण करते हो, शांत काम करो, तो तुमको एक ऐसी चेतना है जो उच्चतर चेतना, जैसा उच्चतर दृष्टि मिली दिव्य दृष्टि, वो उच्चतर चेतना होती है। वो चेतना में तुम्हारा ये साधारण चेतना जाके अगर एक हो गया, जैसा भगवान दिव्य दृष्टि दिए अर्जुन को और एक हो गया, उस दिव्य दृष्टि से उसकी चेतना एक हो गई, वो सब दिखना शुरू हो गया। अच्छी तुम्हारे अंदर चेतना है, वो चेतना से तुम अगर एक हो गए, तुमको बुद्धि आ जाती, क्या दिव्य बुद्धि, क्या वो बुद्धि में नजर आता, अरे अपनी ये गलतियां नहीं, ये स्पष्ट नजर आता। ये बात कह रहे उन्होंने। इसे योग के प्रमुख तत्व परिणाम क्या है योग का, शरीर अच्छा बनना, आरोग्य रहना, इतना ही उसका परिणाम नहीं। शरीर भी अच्छा बनेगा, सब ठीक रहेगा, लेकिन ये परिणाम जरूर निकलेगा, तुम्हारे अंदर का मन बदल जाएगा, दूसरे मन में तुम चले जाएंगे, तुम बोलोगे ऐसा कैसा होता है, ये रहे तो कुछ न कैसा रहे, तो मरने के बाद जानना है, ये रहने के बाद ही जानना। बहुत अच्छे से रहने के बाद ही, जैसा देखो क्रियाएं है, कर्म है, कर्म से आदमी, कर्म सबसे बहुत बड़ी चीज बताए। भक्ति से अगर कर्म किया ना, गीता में कर्म हो, भक्ति से करो बोले, सब कुछ होता है। ऐसा तुम छोटे बाकाड़ी पहलवान रहो, किसी ने अच्छे पहलवान के निगरानी के अंदर उसकी राय लेते, तुम रोज व्यायाम करो और बादाम पिस्ता दूध वगैरह जो शुद्धि की चीज़ें हैं उसको खाते रहो, तुम्हें 3 साल के अंदर बहुत अच्छे पहलवान बन जाएंगे। तुम्हारा जिस्म जो वजन से वजन कम था, भुखड़े सुखड़े थे, देखने में गाल बैठे हुए थे, तो तुम कैसे हो जाएंगे जब पहलवान बन जाएंगे, तुम्हारे मसल से बन जाएंगे। इसी जन्म में, इसी इसमें तुम क्या हो गए, पहलवान। क्यों, तुम तो एक आदमी है, पहलवान नाम क्यों है, इसलिए आया, इसमें वैसी मेहनत उठाए, वो नाम है। इसलिए आत्मा क्या करता है, अभ्यास करता है, भगवान का नाम लेता है, सही रास्ते पे चलता, ठीक चलता, हमेशा शांत स्थिर रहता, वो महात्मा जाके क्या होता, महात्मा, महान आत्मा बन जाता। उसकी चेतना क्या होती है, महान। ये बातों को समझने के लिए क्या कठिन है, इसमें प्रमुख तत्व क्या है, इसे चेतना में उठ जाना। मुझे क्या बोलना है, धीरे धीरे तुम अपने शरीर को छोड़ करके शांत ध्यान करते करते तो एकाग्रता से तड़प रखो भगवान, वो मिलना, ये तड़प रखो, धीरे अंदर उठ जाता प्रमर। जब ध्यान लग जाता तुमको बहुत आनंद, बहुत शांति आएगी। क्या बोल, शांति क्या, ये कंडीशन रहता क्या अंदर, जब तक तुम वो चेतना को प्राप्त नहीं होते ऐसे ही बोलते रहे, समझे क्या ये बात। तो कर रहे तो ये समझना, अगर कोई मेहनत नहीं किया तो उसके समझ में नहीं आएंगे। इसे यहाँ क्या बात है हमारे, ये बिल्कुल सही है कि साधारण मानव चेतना की अपेक्षा ये उच्चतर चेतना में ऊपर उठ जाना, साधारण मानव चेतना जो है उसको छोड़ के ऊपर उठ जाना। तुमको ऐसा मालूम होता ध्यान में बैठे, तुम बैठते चले जाओ, रोज 5 मिनट ईमान से बैठो, सब जो विचार और कल्पनाएं आलोचनाएं आती है ना, उसको जवाब बंद रखो, उसको रपस मत खाओ, उसमें गफलत ना करो, उसको जवाब मत दो। 5 मिनट घर रहेगा बैठो, रोज 5 मिनट सुबह, जब भी टाइम मिला 2 मिनट 5 मिनट ऐसा बैठते रहो, 8 दिन करके देखो, शाम को सोते हो 5 मिनट, और नाम ले दिन भर और करते रहो, 2-3 दिन में तुमको समझ में आएगा। सही बात है, जब सही बोलेंगे, जब अनुभव आए तो सही नहीं बोलता, लेकिन करे तक अनुभव भी नहीं आता, करना पड़ेगा ईमान के साथ, फिर अनुभव ले लो बोलते। भगवान तुम्हारी मिठाइयाँ पेड़ों को इसको, वो भिखारी नहीं है तुम्हारे पेड़ों का, इसके लिए। अब वो कब भिखारी तुम्हारा बनता, तुम उसको कुछ मत मांगो, उसको पूर्ण ज्ञानी समझो, आप उसको वो अपना माँ बाप समझो, एक सच्चाई दो, एक तुम्हारी दया और कृपा हमेशा रहने दो,
मैं क्या करना क्या नहीं करना, मैं जो करना है वही बुद्धि दो, वैसी शक्ति दो जो तुमको देखने की दया रखो, तुम देख सको, तुम्हारे बात को सुन सको, तुम जो कहते हो मैं कर सकूं, इतनी मेरे पर कृपा करो। मेरे को तुम्हारे सामने कुछ समझ में नहीं आता, मैं कंप्लीट आपको शरण हूँ और समर्पण हूँ। ऐसा जब हो जाएंगे ना तो भगवान से तुम्हारी एकता बराबर होगी। ये बात तुम्हारे में नहीं है। और दूसरी बात, तुम आपने रोजाना एक फिक्र करेंगे, मेरे को फलाना चीज होना, इसलिए दो, नहीं दे तो मैं भूखा रहता हूँ, अनुष्ठान करता हूँ, व्रत करूंगा, करो, वो भी एक रास्ता है। प्रति देवी देता मालिक, लेकिन उसके मनसा खुश नहीं होता, उन्हें बोलता है ना अपनी बुद्धि लड़ा के ले रहा है, चलने दो बोल, उसका तो खेल है। इस बात को बहुत कम लोग समझते, यही श्रीरंदों का योग है। ये जो ये बात बता रहे, तुम कुछ मांगो मत मांगो, तुम पहले करते चले जाओ, भगवान से एक रहने की कोशिश करो, हर जन्म में तुम अच्छे हो जाते। एक जन्म में उसको पकड़ लिया ना, वो शाश्वत परमात्मा तुमको कभी नहीं छोड़ेगा। तुम कितने भी शरीर बदल के आओ, वो तुम्हारे अंदर बराबर रहेगा और बराबर तुमको लेकर चलेगा। ये अपन कमाई नहीं करते, अपनी मूर्खता है, समझा। दे सुनो बोलते, तो ये ऊपर साधारण चेतना से उच्चतर चेतना में ऊपर उठ जाना, रूपांतर प्राप्त करने के लिए समुचित पथ है, बहुत अच्छा उचित पथ है। समुचित यानी बहुत अच्छा पथ है, ऐसा ऊपर उठ जाओ, फिर क्या होता, रूपांतर प्राप्त करने के लिए समुचित पथ है। महज तुम बदल जाने के लिए वो होना, महज सामान्य निम्नतर चेतना में बने रहकर वहीं से अशुद्ध क्रियाओं का त्याग करने की चेष्टा करते रहने से कोई स्थायी पूर्ण परिणाम नहीं उत्पन्न हो सकता। समझे क्या, तुम अंदर यहीं रहेंगे, बुरा काम नहीं करना होगा, तुम्हारा बाप भी नहीं छोड़ सकता। 1 साल नहीं करेंगे, 2 साल नहीं करेंगे, फिर बुरा काम करेंगे, 6 महीने नहीं करेंगे, फिर करेंगे। क्यों, तुम साधारण चेतना में रहे, हमेशा भगवान का नाम लो, तुम्हारे अंदर का चेतना पर ऐसा पलट जाना, तो उस चेतना में तुम चले जाना, वहीं रहने की कोशिश करना, प्रार्थना करना भगवान से। इसी जन्म में यहीं इसी शरीर में आपको मिलने वाला है, ये श्रीरंदो बताने के लिए आए। तुमको रास्ता मान तो रास्ता बताए, उसका अध्यास बताए, उसकी युक्तियां बता रहे। हमको नको है तो उन्होंने क्या करेंगे, मत करो, समझेंगे, उन्होंने क्या करें, देखो, इसीलिए तो नजर बंद, जिसको चाहिए उन्होंने बराबर रखता भगवान, जिसको नहीं चाहिए नहीं रखता। यहाँ नजर थोड़े उदाहरण को समझने की कोशिश करो। अर्जुन को लड़े के हद तक दिव्य दृष्टि देकर, लड़े कराने के हद तक दिव्य दृष्टि भगवान दिए, अर्जुन का मोह नष्ट हो गया, अर्जुन लड़े करा, अर्जुन लड़े करता हूँ, मैं तुम्हारी बात सुनता हूँ बोलते, दिव्य दृष्टि चले गई। कौन ले लिए, जिसने दिया उसने लिया। वहां पर क्या मजा है, गीता में जरा समझो मेरे बात। संजय को दिव्य दृष्टि कौन दिया, व्यास मुनि। व्यास महाराज संजय जी को जो दृष्टि दे दी दिव्य की, उसी दृष्टि जब अर्जुन की दृष्टि चली गई, उसी वक्त उसकी भी दृष्टि गई क्या जी, नहीं गई। क्यों नहीं गई, उसको इसलिए दृष्टि जब तक दिए अर्जुन दुर्योधन मरे तक वो दृष्टि लेना। लोग कृष्ण भगवान अर्जुन को क्या बोलते हैं, पांडव क्या बोलते हैं, जो जो लड़े में दूर सब को उससे बातें चल रहे और हो रहे हैं, उन्होंने देखता था और सुनता था। कौन, संजय धृतराष्ट्र के पास बैठा हुआ है हसनापुर को, दिल्ली में, आज के नाम से बोलता हूँ, वहां उन्होंने बोलता था उसको, ऐसा बात कर रहे कृष्ण भगवान अर्जुन को ये बोल रहे, धर्मराज को ये बोल रहे, ये फलाने इतने लोग मरे, ऐसा हो गया। वहां से देखता था और उनके बातें सुनता था, धृतराष्ट्र को समझा देता था। फिर वो दृष्टि जब तक कब तक टिकी रही, जब तक कि दुर्योधन नहीं मारा, मर गया दुर्योधन, समाप्त हो गया। अरे आगे क्या है रे, बोलकर धृतराष्ट्र, आगे क्या है साहब, आगे मेरी दृष्टि नहीं है, मेरे कान भी नहीं, मेरे गुरु दिए थे खींच दे, मेरे पास कुछ नहीं। मैं आपको पूछता हूँ कि उन्होंने फिर अर्जुन हो या संजय हो, फिर अपने गुरु से क्यों नहीं बोले कि भगवान हमेशा के लिए दृष्टि, हम गलतियों पर रहते हैं, हमको दो ना, बोले क्या, क्यों नहीं बोले, छह महीने को जवाब दो। तुम लोग सबको बोल रहा हूँ मैं, 6 महीने को जवाब दो, मेरे को क्यों नहीं बोले, तुमको नहीं समझ में आएगा, तुम योग्य नहीं है, तुम उसमें अभ्यास नहीं कर रहे, तुमको हमेशा इसमें रहने का है।
तुमको रोजाना अगर 10,000 रुपये कोई दिया तुम कुछ भी नहीं करेंगे, फरार पलंग डाल के 2 हाथी ऊंचे गाड़ी पे फरार करें। रोज 10,000 मिल रहे, क्या करेगा? खाना खाएंगे, पानी पीएंगे, रंडी बाजा करेंगे, पीएंगे, खाएंगे, ग्रुप लड़े और ज्यादा मचेंगे। क्यों? तुम साधारण चेतना में रहने। पक्षियों के जैसे प्राणियां हैं, स्पष्ट बोलने का मतलब ये, तुमको ये जीवन ही नहीं होना। इसलिए बगैर भगवान आए, बगैर अवतार हुए, ये धर्म और ये जो रूपांतर है ना, कभी नहीं होता। इसलिए भगवान कृष्ण पहले बोले धर्म स्थापनार्थ है संभव नहीं हुई। तुम्हारा धर्म स्थापना करे को नहीं आता हूँ। उसकी जो चेतनाएं है, उसका जो ज्ञान है, वो अपने भक्तों को और अच्छे लोगों को और ज्यादा बढ़ा के हमेशा के लिए दे के फिर अवतार समाप्त करता। उस वक्त वो कई दिन चलता वो युग। उसके बाद अगर फिर ग्लानि हुए, वैसे लोग जरा खत्म होते गए, फिर ग्लानि पैदा होती, गड़बड़ शुरू हो जाती, फिर भगवान को एक टाइम को आना पड़ता। ये बहुत बड़ी राज की बात है, कभी तुम सोचेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, क्योंकि तुम साधारण चेतना में रहते। तुम्हारा दिमाग इधर जाएगा नहीं, तुम्हारा दिमाग शुद्ध नहीं है। हमेशा याद करना, ऐसी किताबों का अध्ययन करना, हर काम भगवान के लिए कर रहा हूँ बोल के समझना ही उद्धार है। हर एक काम, कभी अहंकार नहीं करना, मैं ऐसा हूँ, मैं बड़ा हूँ, मेरा है, वो कुछ नहीं है तुम्हारा। तुम लंगे आया और चल जाके लंगे चले जाते। ये शरीर जो भी लेकर आते हो माँ के गर्भ में से जाते हो, शरीर भी यहीं फेंक के जाना पड़ेगा आप। इतनी तुम्हारे ऊपर कड़ी निगरानी है वो, ये मृत्यु माँ भगवान। गीता में देखो मृत्यु कौन है, मृत्यु भी मैं हूँ बोल के बताया भगवान। इसलिए उनके कानून को समझो, भगवान क्या कहते हैं उसको समझो, उनके मर्जी को समझो। और जब तुम भक्ति सही शुरू होती है, ये भक्ति नहीं है जो हम कर रहे, खाली देखा देखी चूल्हा में नकल है खाली। हमारे पास नकल नहीं, उसको अकल नहीं डालो बस। ऐसा लिखना खाली खाए नहीं निकलता, साफ हम पकड़ कर देते नहीं निकल। हम बोलते निकले दो मत निकल, कौन लिखा क्या, जैसा है वैसे लिखो। पढ़ने वाला पढ़ने दो, खुद जो कर, तो कहाँ जाएगा उसको ढूंढेगा। एक की रसीद है, उन्होंने रहता दूसरे गाँव में, अब वो पैसे खर्च करके जाके रसीद में क्या लिखा कौन बता। जैसा है वैसा लिखो, जेरॉक्स कॉपी के जैसा है, जैसा नहीं करता। जेरॉक्स नहीं करते, मशीन उजर करता है कि ऐसा कर, कोई है जैसा नहीं करता, फिर ऐसा हम बोलते थे नकल करने का ना, कह को अकल लड़ा, नकल नहीं, इसको अकल ना डाला, जरूरत नहीं, बस जैसा है वैसा लिखो। तो इसका जो हो जाने वो मौके जाए, तो क्या करेंगे उसके से? ऐसा हो रहा है, ऐसा नहीं होना। अपने भगवान से जिंदगी जीना है, जिंदगी जीना है और सत्संग सही करना, पैसे के मामले में भागना नहीं। वो घड़ा महात्मा है बोला ऐसा करके छू घड़ा निकाल, तुमको क्या मिला मोटी, ये घड़ा लेंगे बोल सकते, तुम्हारे को आया क्या वो घड़ा निकालने का, अंगूठी निकाल क्या था। तो उसके बाद जाके पड़ा बता रहे अर्जुन, अगर तुझे भगवान को पकड़ना है तो दिन में बैठो, तो अपने मन को, बुद्धि को, ईमान निर्मल रखो, शांत रखो, स्थिर रखो। तो भ्रमण लोगों देखे भ्रमणा नहीं, पक्का संकल्प रखो, हमेशा नाम लो, भगवान के लिए जी रहा हूँ। भगवान कुछ पूछा तो अपने जीवन में कुछ जानते हो, उससे गलती नहीं करना, इसको पाप नहीं करना, गंडीबाजी नहीं करना, खाने मच्छी मांस मच्छा नहीं खाना, शुद्ध रहना, ऐसा तुम जियो, बराबर ठीक जियो। तो क्या होता, तुमको भगवान मिल जाते। भगवान एक बार इस जन्म में मिला, हर जन्म में तुम्हारा संगी साथी रहते। वो संगी साथी ने, दुनिया का मालिक तुम्हारे साथ संगी साथी नहीं होगा, क्या कम पड़ने वाला है। जो तुमको होना वो बराबर मिल ही जाएगा, जो तुम्हारे लिए उचित है वो देगा। ये बात को अच्छा समझ लेके चलना ही सत्संग है। इस बात को अपने अंचू जब चढ़ो तो सगळे टमाटर रखेंगे, वो धनिया टमाटर, क्या फायदा है तुमको, क्या फायदा। नहीं पुकार पुकार के मेरा आवाज जो शत्रु हो रहा, नगर जी कम हो रही, क्या फायदा, ये बताओ। फायदा उठाना, फायदा उठाने से कुछ तो भी अपन चलने की कोशिश करना, रहने की कोशिश करना, तो क्या होता, बराबर भगवान मिलके रहती। वो क्या अपना माँ बाप है नहीं मिलता, तुम्हारे माँ बाप तुमको दूर रख लेती, उसका तरीका है, मैंने वो तरीके से मिलना। तुम बड़े होने के बाद जो तरीका वो तरीके से जाओ, समझ जा। इसी तरीके से जाएंगे भगवान पर तो बहुत अच्छा, भक्ति प्रेम से जाओ। भक्ति ने उसको डर, उसको हमेशा देखो कि वो तुम्हारे लिए तुमको ने हमेशा देख रहा है,
वो अपन पाप नहीं करना, ये समझ कर तुम जिंदगी जो तुम हमेशा बहुत अच्छा काम करेंगे, पाप नहीं करेंगे। इसे क्या बताया उन्होंने, देखो भाई ये साधारण मानव चेतना की अपेक्षा एक उच्चतर चेतना में ऊपर उठ जाना, रूपांतर प्राप्त करने के लिए समुचित पथ है। महज सामान्य निम्नतर चेतना में बने रहकर वहीं से अगर तुम अशुद्ध क्रियाओं का त्याग करने की चेष्टा करते रहने से कोई स्थायी या पूर्ण परिणाम नहीं उत्पन्न हो जाता। क्या पूर्ण परिणाम नहीं उत्पन्न हो सकता? न पूर्ण परिणाम आता। तुम कई बार मोह को त्याग करो, कामना को त्याग करो, फिर तो कामना आ जाती, फिर मोह आ जाता। तुमको दूसरा जन्म लेना है, अंदर ही अंदर भगवान से एक रहना, हमेशा शांत। तो ऐसा त्याग करो, नको नहीं बोल, लेकिन तुम्हारे पास जरूर आएंगे। सोचते रहो, तुम बोलेंगे ऐसा कैसा जन्म होता है। तुम्हारा जन्म एक तो पशु पक्षियों में से तुम्हारे शास्त्र बोल रहा, महात्मा लोग बोल रहे हम पहले बैल गाय बंदर होंगे एक हर जन्म में, उसमें से हम मानव बन के आए। अब मानव बनने का बात क्या है, इसी के अंदर और एक जन्म होने का है, वैसा हो जाए। भगवान से एक हो जाओ, तुम महात्मा जाके महात्मा बन जाते हो, ऐसा बताया पहले के लोग। आज के युग में भी बताते, ये सही है गलत नहीं। परंतु यहाँ कई बातें ऐसे हैं जिन्हें तुम्हें अवश्य ध्यान में रखना चाहिए, अन्यथा इस बोध के साथ कोई भूल भ्रांति आकर जुड़ सकती है। या इतने ऐसे गहरे बातें हैं इसके अंदर, तुम जरूर सावधान रह के सुनो और अच्छा अर्थ लगाओ उसका। तुम्हारे अंदर एक भूल भ्रांति पैदा हो सकती है, ऐसा मत करो बोल के आगे समझो। जैसा कि तुमने स्वयं पीछे देखा है, सत्ता का निर्माण करने वाले सभी अंगों और व्यक्तित्वों को उच्चतर चेतना में अवश्य भाग लेना चाहिए, नहीं तो नाना बहाने बनाकर पुरानी क्रियाएं बनी रहेंगी। क्या होते, सत्ता के जितने अंग है, जैसा कि तुमने स्वयं पीछे देखा है, सत्ता के निर्माण करने वाले सभी अंगों और व्यक्तित्वों को उच्चतर चेतना में अवश्य भाग लेना चाहिए, नहीं तो नाना बहाने बनाकर पुरानी क्रियाएं बनी रहेंगी, पुरानी क्रियाएं बनी रहेंगी। अपने मन को शांत रखो। ध्यान करके लिए करना है तुमको, उच्चतर चेतना में जाने के लिए, भगवान से फिटोगे, भगवान की मर्जी जानने के लिए। यही जिंदगी जीना, लेकिन भगवान की मर्जी से जीना अलग बात है। तुम एकदम ये बोले खूब ध्यान करना, धर्म करना, उद्बत्तियाँ लगाना, पेड़े मिठाई करना, रोज रात दिन अभिषेक करना, भगवान मेरा मोक्ष, भगवान गांडू आदमी को भेजा, कुछ काम नहीं करता, कुछ नहीं, लीला में काम करना, मेरे माफक चलना, ये ना आदि काम करना, जा निकाल देते, उसको भेज देते बापू, कोई बड़ी बात। सिरंदर होते वहाँ रह रहे के इसको सिर पैदा कितने दिन मिलेगा, वहाँ क्या अमृत है तुम्हारे पास, क्या भाव, कुछ नहीं है, पुराने में पढ़ के देखो और समझ गए। वो नाच गाना बजाना, अमृत पीना रोजा, तुम रोजाना यहाँ तरह रोज दूध पी जाओ, खुश होकर जाए, रोज एक दिन सुबह शाम दूध पी के चिड़ा नहीं पूर्ण पी जाए, चाय बनाओ। क्यों? तो वैसे तुम्हारी वासना नहीं मरी तो भगवान में तुम स्वर्ग में रह के तुमको कंटाल आ जाएगा, एक दिन क्या है दुनिया के अंदर गड़बड़, दुनिया में जाना है, लोग खुद अंबर खाना नहीं रखा, उसकी प्रेरणा मिलती जा, चल निकले यहाँ से, उसका पुण्य भी खत्म होता, उसको बुद्धि हो जाती दुनिया के अंदर जाना, फिर भेज देता। तो काल से तब्दील भाव नहीं, तब्दील नहीं होता, तब्दील होना उनको क्या परिवर्तन रूपांतर, ये बहुत बड़ी बात। ये कब आता? अंदर जाओ, अंदर जो क्रिया चल रही भगवान चला रहा, उसको तुमको और क्या बनना चाहता वो बनने की कोशिश करो। वो क्षमता, वो बातें तुम्हारे अंदर है, तुम जरूर उसको ये कर सकते, हल कर सकते, ऐसे आगे आत्मसात कर ले सकते। इसे यहाँ बता रहे हो कि तुम निम्नतर प्राण को त्याग देने की बात कहते हो, पर केवल अशुद्ध निम्नतर प्राणी क्रियाओं से ही छुटकारा पाया जा सकता है। तुम स्वयं निम्न प्राण से छुटकारा नहीं पा सकते। क्या बताया? तुम निम्न प्राणी की क्रियाओं से ही छुटकारा पा सकते। एक आदमी बोला योगी तो मैं निम्न प्राणी त्याग देता हूँ, दूसरे अंदर होता है निम्न प्राण तुम नहीं त्यागते। निम्न प्राणों के अंदर से जो दुर्गुण आते हैं, वो दुर्गुण से थोड़ा तुम क्रियाओं से छुटकारा पा जा सकते हो, थोड़ा छुटकारा मिलता है।
तुमको चोरी करना मालूम है, अच्छा नहीं कर, तुम छोड़ दो। लेकिन तुम फिर चोरी करना बोल के तुम्हारे मन में नहीं आता बोल के मत समझो, बराबर आता। एक बार तुम छोड़ दिए, त्याग दे तो चुप नहीं रहता, बराबर। समझे क्या? ये बार बार आने ही क्या है, तुमको फंसाने के लिए वो बराबर काम कर रही है प्रकृति। ये प्रकृति के परि जाना बोल दो, किसकी किसकी कृपा होना, भगवान। वो कृपा कैसा होती, सच्चाई के साथ हम वैसा क्रिया त्याग भी करना, चोरी नहीं करना। भगवान ने चोरी करना मालूम है, मैं नहीं करो, नहीं करता बोल के समझो, क्या ऐसे बार बार मेरे अंदर नहीं आना। निर्भर कृपा को दया को बार बार अवतार देती, जिंदगी जीती। तुम कैसे निर्मल रहते हमेशा, इतना दुनिया के अंदर लोग मर जाते, तुम जीव पैदा करे, सब लोग मर जाते, फिर जन्म आते, सब देखे तो तुम चंचल नहीं होते, कुछ नहीं, शांत रहते, तो वो शांति मेरे को नहीं देते। मैं तुम्हारा अंश नहीं हूँ क्या? तो वो कृपा को प्रेम से भगवान कर जाओ। ये बातें कब सीखना तुम लोग बोलते, श्री और माता बोलते, ये मानव जाति कब सीखना है बात? भगवान साथ लिंक लगाओ, उसके साथ दोस्ता ना रखो, जब तक ये कुछ नहीं होने वाला है। अपन ऐसी गफलत में रहेंगे और देखते देखते फिर शरीर का आयुष्य खलास होता, फिर जैसे कि वैसे अपने कुसंस्कार लेकर चल जाएंगे, अच्छे संस्कार नहीं, कुसंस्कार यानी देवदार संस्कार जो नहीं होना चाहिए वो साथ में रहेंगे। केवल अशुद्ध निम्न प्राणी क्रियाओं से ही तुम छुटकारा पाया जा सकता है। तुम स्वयं निम्न प्राण से छुटकारा नहीं पा सकते हो। निम्न प्राण वैसे रहेगा, वो परिवर्तन रूपांतर नहीं होता, उसका परिवर्तन रूपांतर हो जाना, क्योंकि वह भी उच्चतर प्राण या मन की ही तरह इस अभिव्यक्ति प्रकृति की एक आवश्यक अंग है। समझे ना? उच्चतर प्राण भी क्या है, एक प्रकार की अभिव्यक्ति है, अभिव्यक्ति प्रकृति का एक आवश्यक अंग है। तुम उच्चतर प्राण या मन की ही तरह ये इस अभिव्यक्ति प्रकृति का एक आवश्यक अंग है, वो अभिव्यक्ति होना प्रकट होना चाहिए, उसकी कोशिश करो, योग उसका नाम है। इसे उच्चतर चेतना की एक शक्ति के रूप में परिवर्तित कर देना होगा। उच्चतर चेतना की एक शक्ति के रूप में इसको परिवर्तित कर देना होगा, किसको? प्राण, यानी दूसरा जन्म बनाना, उसके अंदर वो बातें नहीं आएंगी। तुमको और एक उदाहरण देता हूँ, समझाना जरा कठिन रहता, क्योंकि इतना कठिन हो के समझाने के बाद भी आदमी हूँ बोलता, करता कुछ भी नहीं, फिर वहीं रहता। वो बहुत मजबूत बात है, दृढ़ निश्चय हो जाता है, ये होता नहीं अपने से। अपने अंदर भगवान रखते हो, शबरी माता के पास जाओ, उसको बोलो आज हम गुलाब जामुन बनाए, शिरा पूरी बहुत अच्छा बनाए, बहुत भजिया अच्छे मसालेदार बनाए, उनको जरा खाओ हमारे साथ। 15 ಮುಟ್ಟನ್ನು ಅಯ್ಯ ಕಾಕ ఎందుకమ్మ ముట్టవు, 40 ఏళ్ళ ఇప్పుడు నేను ఒక్క ఇత్తు తిన గాలి మీద పరమతి ఎట్లా ముట్టున్నా, ఆ రాముడు భజనే నాకు అన్నము నీరు आहारम अंता रामुड़ भजने को। वो अपने जैसा इंसान है कि नहीं? देखो है, काटे तो खून निकलता नहीं, देखो निकलता, तो वो उसको बाला है, सब है, आंखें अपने से बात कर रहे, अपने अंदर कर रहे। कभी तो आकर कोई आदमी गहराई से बहुत शांति के साथ सोचता क्या ये भाई बगैर अन्ना पानी कैसा रहती, अपने से ज्यादा नींद नहीं जाती, खेलती सबके साथ, घामा कर फटाफट बाल बच्चे भजन बनाते, रोज रात को खाओ। तुम 15 दिन भजन को 15 दिन ऐसे बैठ रहे, रात को नींद नहीं, दिन में खाना पड़े, कैसा जीते होंगे बोलकर तुमको कभी समझ में आता है? खाली उत्यातर तुम थोड़ा महात्मा, और महात्मा बोलकर टाइटल दिए, शबरी माता उधर, अपन अपना घर इधर। एक आदमी मेरे को बताओ, लाखों आदमी शबरी माता के दर्शन के जाते होंगे, एक आदमी भी उसका योग आप तक सीखा क्या होना? पृथ्वी पर आकर आप हम देखते हैं 12 साल हो, एक आदमी को बताओ वहां पर कि उनका योग कोई लेके वैसा रह सकते बोल के बोलने वाला मिला क्या? नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? तुमको ख्वाहिश नहीं है, भगवान से एक हो के जीने का ख्वाहिश नहीं है, एक धारणा नहीं खाई, पंचमहाभूतों जीते हुए हो। हमारे सामने की बात है, एक आदमी आया
उससे लड़ रहा था, नहीं मत बोलो बोलिए अम्मा, लेकिन मैं आज बोल रहा हूँ, उस टाइम है बोल रहा हूँ, वो कोई पाप नहीं। कोई आंध्रा वाला है, पंडित है, बहुत संस्कृत बात है, आज टकाटक बोलते जा रहा, हमको बातें नहीं करने जा रहा। मैं वहां बैठा, बोला अम्मा मैं बहुत टक कर रहा, जब से उसे हिंदी नहीं आती, हमको थोड़ा समझ में आता, मराठी समझ में आता, उसको मराठी आती नहीं, हिंदी कौन है क्या आंध्रा वाला, जो लगा टक छोड़ता नहीं, घंटा 1.5 घंटा। हमें बोला ये बात करना चाह रहे, आपने कुछ बोलना है, कुछ भी नहीं बोल। धुपकाले का दिन था, 1:30 बजे, देखो वो टाइम में अम्मा नहीं में थे, हमको मेरे बात कर, उन्होंने क्या जवाब दिए, बोले वो काका नहीं मंगल जगता, अच्छी उन्होंने समझ गए, ఇంత మాట్లాడు శిలుకలు అంటాడు, ఏమంటాడు, ఏమి అతి అది కాదంటాడు, ఇది యోగం కాదు, అది అట్లా కాదు, ఇది అహంకారం అంటాడు, అవన్నీ ఇష్టపెట్టి ఇది శరీరం అయితే మనకు కాదు, మనం కాము కదా శరీరం, उसको पूछे पंडित, मैं भी चुप बैठा, पंडित और पंडित ఇది శరీరం మనం కాము, మనం కాము కదా, ఇప్పుడు నేను బట్టలు నేను ఇచ్చేస్తా, నువ్వు ఆ బండ కాల్చిన చూడు, దాని మీద నేను కూర్చుంటాను, నువ్వు కూడా అట్లనే కూర్చో, 1 గంట సేపు కూర్చుందాం కొడుక. కాక చూడు కాల్ముక్తనే కాక 1 గంట సేపు కూర్చుండు నాతో, ఈ శరీరం మనం అవునా కాదా నాకు తెలుస్తుంది, నీకు కూడా తెలుస్తుంది, శరీరం మనం కాము కదా, ఎక్కడన్నా పోయింది శరీరం అయితే భగవంతుడికి రాముడికి ఇచ్చేసాం, వాడికి కూడా మనం పడుతున్నారు చూసుకుని జీతం అమ్మాయి దట వస్తుంది, నీకు తెలుగు వస్తుంది, ఇట్లా కొంచెం కొంచెం వస్తుంది, అప్పటి నుంచి బాగా ఎదిరాను, ఇప్పుడు ఎందుకు మొక్క చిన్న చేసుకున్నావే ధుర నడు అని అంటే నడు జల్दी चलो बोलो, हमको दूसरी बातें करने का योग है, नखरे करने का, अपन नखरे చేస్తున్నాం, ఇప్పుడు ఏం రాదు, మనం ఏమో చదువుకున్నా ఆమెతో పెట్టుకున్నా, అప్పుడు 1.5 గంట ఏమైనా చేసినా, ఆమెతో తపం జపం ఏమైనా చేసినావా, రాముడికి చేసినావా, నీకు ఏం రాదు, ఎందుకు కొడుతున్నావు, అప్పటి నుంచి నెత్తినొప్పి చేస్తున్నావు, ఆమె నీది కూడా నెత్తినొప్పి చేస్తున్నావు, ఆ చిన్నులంతా అట్లనే కూర్చున్నావు, इतनी छोटी करने के चल दिया, समझे ना, वो बाम बड़े ऐसा नहीं बोलना, निंदा का विद्वान आदमी है बड़ा, आज बोल रहा हूँ आप लोगों, हमें देखिए बात, जब डटाई उसको, बोला ऐसे लोगों से परीक्षा लेना चाहती, हो जाओ नंगे पर, तुमको समझ में आता बोलो, आप खामोश बैठा हो, हमारे घर चूहा तोबा करके पाँव पड़ने, चलो पाँव पर निको बोला, हका दे नहीं करो, तो नखरे नहीं करना, बहुत बड़ी चीज़ है वो, उन्होंने पैसा दे दी, इसके अंदर रहते इसकी परवाह कैसा नहीं करे, बगैर खाना खाए जिंदा किस पल पर है, कौन सी शक्ति उसको मिल रही, फॉरेन का डॉक्टर भी उसको नहीं पहचान सकते, तुम जितने दुनिया में साइंस वाले हैं ला के उसको बताओ, और जब उसको अगर पहचाने फला नहीं भी नहीं पहचाने, योगी को बताओ ना पहचानेगा, वो बात अलग है, उन्होंने किस पर जिंदा रह रही, क्यों रह रही, उसके अंदर क्या चीज काम करे, उन्हें बराबर दिव्य दृष्टि से देखता, बराबर पहचानता, उसको भी उन्होंने मानती है, इससे अपन क्या करना, कभी नफरे नहीं करना, अपने को योग है, श्रींदो बोली सदैश प्रपंच में रहते हुए चले जाओ, उन्होंने कैसे योग क्या नवनाथ पंथ का योग है, या तो शरीर रह के भगवान को, और शरीर चले जाना है तो भगवान को प्राप्त करके शरीर में जिंदा रहे, ऐसे योग में उनको गुरु दत्तात्रेय मिले भी, 7 साल की उम्र में जंगल चले गए, कुछ नहीं खाए, बैठे भगवान का नाम देते हो, रात दिन प्रभु मिल गए, उपदेश करे, होगा आपका काम, ये बातें अपनों को सही मालूम होती है, कोई झूठ मालूम होता, तुम बराबर आज भी तो कलयुग को नहीं डरने वाले ऐसे बड़े बड़े महात्मा हैं जो कुछ नहीं केयर करते दुनिया को, उनको भगवान ही प्रेम है, भगवान की बातें उनको सबसे ज्यादा प्यार, तुमको सोना को चांदी को तुम्हारा पैसा टका कुछ नहीं होना, उनको बाल के बराबर है सब, उन्होंने बोलते सच रहना, भगवान सीख रहना, भगवान उनको दर्शन करे, भगवान हंसा, ठीक है बोला, सब मिल गया उनको, ऐसे लोग भी दुनिया के अंदर आज भी है, लेकिन अपने को पहचान नहीं है, ऐसे क्यों, अपन उसके काबिल नहीं है, वो पहचान जाते हैं, पहचान जीते नहीं, देने को आए तो भी अपन समझ नहीं सकते, इतने मूड बन गए, शबरी माता गए देखो, कोई समझ रही क्या, कोई भी नहीं, कैसा जी रहे कोई बता, प्रैक्टिस तुम करोगे ना, प्रैक्टिस हड्डियां नरम हो जाती, 8 दिन भूखा रहो, तुम्हारा वजन कम हो जाता, उसको ले जाके वजन करो, आज तो 6 महीने को ले जाके वजन करो,
देखो क्या रहता उनके पास, और डॉक्टर भी परेशान हो जाता। इसे कभी ऐसा मत सोचो कि भगवान नहीं है या उनके योगी या भक्त दुनिया में नहीं है, कभी मत सोचो। वो लोग रहने से दुनिया चल रही, अपन इतना न करते, दुनिया भर का प्रकट ना करके मैं कर रहा हूँ मैं कर रहा हूँ मैं कर रहा हूँ बोलते, और मैं के लिए आगे दौड़ते, समझे नहीं। वो लोग आगे दौड़ते रहे, पीछे उनको क्या जरूरत है, वो बैठे रह काढ़ा छिड़का सकते, समझे क्या नहीं। ये नहीं, ये निशा नहीं है। ऐसे बहुत से लोग हैं जो छुपे हुए हैं, वो उनके काढ़ा लगाते रहते। आप तो उनका युग याद रख लो। अब जो काढ़ा लगा के नीचे ऊपर कर देंगे ना, वही लोग कर रहे समय तुम, ये सब भड़का हुआ है। ये कल्पना विचार उनके अंदर घुस गया जोर के साथ, नाचना पड़ता उनको ऐसा। समझे, तुम खेल देखे क्या डोरियों का। एक उनको उदाहरण देता हूँ, एक बुमर आटा बोल के आता, हम क्या करता, डोरिया 3-4 रहते, वो पुतले, उसके डोरिया सब अपने हाथ में रखते। वो डोरा चुन सारा मिट्टू बोलते, उसके डोरे खींचते, वो पुतला ऐसा जरा छोड़ दो। ये डोरा चुंडीगा दुश्मन अच्छी कुक्का नहीं मరుగుతున్నది, దాన్ని కొట్టు కట్టా పట్టుకుని एकदम रखी पुतला रखी तब मारने हो जाता हूँ। वो डोरिया खींचता अंदर से, वो डोरिया खींचे तो किसको नहीं दिखता, उन्होंने लिखते देता पुकाता, वो खेत देखा, अरे इन्हें देखने वाला बोलता कैसा मारे, इन्हें बोलते मारा, इन्हें बोलते छू बैठा, इन्हें बोलते खुशी भी जाके बैठा। अपनी हालत वो है आज। आज तुम कभी गफलत में नहीं रहना। जो आज चल रहा है बयानों के साथ चल रहा है, इसके पहले भी चला, लेकिन बयानों इससे से याद रखो, सब माते हैं श्रीअंदो घुस घुस के उनको प्रेरणा दे रहे। जो जितने भी बात 7 दरवाजे के अंदर है कि वो सबको बाहर आने वाला। जो नंबर 1 बदमाश है वो तो बाहर आ जाता, खून करो दूसरे जो भी तुम करो बाहर आता और फंस जाते, पूरा फीता हो जाता उनको। और तुमको माता को श्रीअंदो को बता देना है कि दुनिया साधारण चेतना के अंदर कितनी मूर्खता के अंदर बड़े बड़े लोग भी फंसे हुए हैं, कितने बेवकूफ है। तुम जिसको बड़े मानते हो वोटिंग देते, वो कैसे बेवकूफ है देख रहे हो, बोल के तुमको बताने के लिए माता जी श्रीअंदो आज का युग कर रहे हैं। इसके बाद 20 के बाद 2020 के बाद देखो भारत थोड़ा चमकेगा, थोड़ा जिंदा रहे तो लोग बोलेंगे हाँ ऐसा पहले से होना चाहिए, ऐसा नहीं हुआ। देखो पहले आज जरा अच्छा चल रहा है, जब बोलेंगा जो जिंदा है वो, समझे कि नहीं। ये तुम्हारे हमारे हाथ में नहीं है। तुम्हारे हमारे हाथ में क्या है, थोड़ा है, थोड़ा जो बुद्धि दिया ना, उससे तुम जरा झूठ बात मत करो, बदमाशियाँ मत करो, डंडेबाजी मत करो, विश्वासघात मत करो किसका। अपनी जिंदगी पूरा टाइम पे काम करो, टाइम पे खाना खाओ, सो जाओ, टाइम पे जो करना है करो। ये सब भगवान के लिए कर रहा हूँ समझो। भगवान को ढूंढो, ध्यान करो 5 मिनट, हमेशा नाम लो, इसके ऊपर भगवान की मर्जी छोड़ दो। ऐसा करने से तुम्हारे अंदर समता आ जाएगी, गीता के भगवान मिलेंगे, हर जन्म में तुम्हारा कल्याण होगा। ये सत्संग है, ऐसा है। ऐसा नहीं करेंगे तो तुमको मिलता नहीं, तुम कितने भी नहीं भगवान को मिल। अब देखो साहूकार जाके अनाज कर देता, उसके पास कम नहीं है, उस तमाशा करने को ही बैठा, तो तमाशे वाले को तमाशे जैसा हो जाता, सही भक्तों के सही उसका प्यारा बन जाता हूँ। बड़ाई महाराज भगवान, तुम मेरे सब मालिक, मैं व्यापार करना हल्दी 10 लाख का हल्दी खरीदा, 20 लाख अगर मिल गए, उसमें 2 लाख बराबर मिल जाती, तुम्हारे हुंडे में लटका देता, 10 लाख को फायदा तो रहता। भगवान भी हर रंडी को फिक्र बहुत हो गई, मेरा जीव है बचने जब रंडी का ऐसी चुपचाप बढ़ खुजेंगे जब समझते दिन में विश्वास कर लेता है, शुरू करता गया बीज भाड़े देता हूँ, अगर मिला तो बरोबर व्यापार कर भगवान बड़े उनको मुझे कुबल के उसको देता, इस दिन से आ जाता, इसकी कृपा है, आ जाते 2 लाख बफा ज्यादा बढ़ गया, 2 लाख रहे तो कितना हल्की खरीदता है, उसमें ऐसे मुनाफे के बाद जब जाएंगे 67 रोडे के ऊपर, तो बाप का माल है, तो वो क्या कहता, अच्छा तो वो 2 लाख हल्दी करता, उसमें मुनाफा भगवान देखते, ऐसा अच्छी बात। ये मैं सुना हूँ, नामा नहीं बोलता, याद रखो, समझा। ऐसा करके क्या था,
ये तो आ गया, इसमें 4 लाख मुनाफा, पैसे में पहले 20 4 लाख है, 2 लाख खर्च, 4 लाख मुनाफा आया। अपन तो देने का 2 लाख ही है, कभी भी दे, पैसे बहुत है अपना, कब चाहे जब चाहे जा, अपन नहीं दो तो नहीं बोल रहे, भगवान साक्षी है, जाएंगे, वो पार्टनर भी होता है, वो सही बात है। फिर और 4 लाख से और भी डाल के करें आपको, एकदम भट गया, उसके 50 लाख का नुकसान गया, पहले का पुराना 60-70 लाख का नुकसान का आ गया। अरे ऐसा, अरे हमारे दोस्त के बीच के ऊपर तो सोना बेच के ला के पहले करी, वो भी नहीं दिए, ये भी नहीं दिए, उसमें यार कैसा कर, लोग आके बोले बेटा 2% तो मारेंगे, और कैसा करेगा। अब कुछ नहीं करना, भगवान का मर्जी हो, अपने देना होता नहीं। आप अपन रहे जिंदा, हंसो ज्यादा जाचे, बच्चे भूखे मरते, बीवियों को इज्जत जाचे, अपन फांसी लेना अच्छा है। वाह रे वाह, निम्न चेतना, तुम्हारी चेतना कैसी डर है, अच्छी नहीं, जो जाता फांसी लगा लेता, लड़का मर जाता, किसी ने मारा 2 लाख, कमाए कितना, 20-25 लाख 30 लाख कमाए, बेवकूफा की शान है, जरा बोलो मेरे को, ऐसे नंबर 1 बेवकूफ को भगवान नहीं मिलता, प्रपंच नहीं होता, याद हो, कभी नहीं करना, झटपट जब का जब, वो ऐसा तो भी आओ बोलते भगवान, श्री गीता में बोले अर्थ भक्त, दुख रहा मेरे को आके बोलता, मेरे लिए काम करता है और फायदा हुआ, जल्दी जल्दी निपटा देना, देर नहीं करना, अर्थार्थी भक्त, पैसा मिलना हो, अर्थ भक्त है, दुख जिसको है, बीमारी है, दुख है, वो उसके बारे में कोई मन्नत करे, बीमारी कम होती है, मन्नत जल्दी कर देना, रखना नहीं, बीमारी कम हो गया। अच्छा, दूसरा अर्थात वो तो खूब पैसा मिलते थे, पैसा मिला जल्दी देना भगवान को, रोकना नहीं, जिज्ञासु मोक्ष के लिए जो प्रयत्न करता, भगवान ने खूब ज्ञान होना, मोक्ष में ग्रंथ पढ़ो, रोज नाम लो, मोक्ष में जाता। ज्ञानी भक्त कुछ नहीं मांगता, भगवान तेरे को सब मालूम है, मैं पापी हूँ पुण्यवान हूँ, तेरी याद नहीं भूलना, तेरे साथ एक प्रेम, तेरी मर्जी के अनुसार चलने दो, यही मेरे को ना, और कुछ नहीं होना, और क्या मांगना तेरे को, मैं तो तेरा बच्चा हूँ, तू भी मेरी फिक्र करता, मैं क्या को करूँ, तेरा नाम लेने की याद रहे, दूसरा बोलता, खत्म का। ये 4 प्रकार के भक्त भी मेरे ही हैं, बोले क्यों मेरे, बोले वो मेरे को मांगते, मेरे को भजते हैं, मेरे पर विश्वास रखते हैं, ऐसा। अब 5 पहर के फकड़ है, दिन में से बम्बई में है बहुत से लोग, दिन में से शाम तक करोड़पति हो जाते, फिर दूसरे दिन रात से दिन तक फिर लंगे हो जाते, सट्टा बट्टा सब चलता है बम्बई में, जाके देखो बड़ा मजा है, 1 दिन में 2 दिन में करोड़पति, तीसरे दिन देखो लंगा रहता, उसके बाद कुछ भी नहीं रहता। क्यों ऐसा होते हो, तो हमका वैसे है, वो भगवानों को कुछ हमको पैसा ना पैसा आता है, फिर पैसा जाता, फिर उनको पैसा होना चुप, पैसा याद रहता, वो चले गए तो याद आता, तो भगवान तो याद आते नहीं, चलो लक्ष्मी को तो भी याद करो, रोहित भगवान बोलता चलो उसको याद करो। तो कहने का सामने क्या है, ऐसे भी लोग है जो योग को चाहते नहीं, सुख चाहते, खाली सुख कहाँ से मिलता है, खुशबू होना है, सुगंध का फूल हमेशा नजदीक रखो, बराबर या उसका असर रखो, हमेशा कोई बस, तुम नजदीक रखना नहीं चाहते उसको, तो कैसे करेगा, ऐसी चीजें है। इससे समझो कि योग क्या है, योग के बारे में बोल रहा हूँ, योग भगवान से एक रहेगा, अपने अंदर छुपा हुआ भगवान को हल्लू निकाल देगा, इसका नाम योग है। निकाल लेने के लिए क्या होना, भक्ति होना, समझे, भक्ति नहीं है तो कुछ नहीं होना, भक्ति और प्रेम होना। यहाँ क्या बताया भगवान, तुम निम्नतर प्राण को त्याग देने की बात कहते हो, पर केवल अशुद्ध निम्न प्राणिक क्रियाओं से ही छुटकारा पाया जा सकता है, तुम स्वयं निम्न प्राण से छुटकारा नहीं पा सकते, क्योंकि वह भी उच्चतर प्राण या मन की ही तरह इस अभिव्यक्ति प्रकृति का एक आवश्यक अंग है। इसे उच्चतर चेतना की एक शक्ति के रूप में परिवर्तित कर देना होगा, इसे यूं ही छोड़ देना या अपने अंदर से निकाल देना नहीं होगा। क्या बताते, तुम दुर्गुणों का त्याग कर सकते, लेकिन दुर्गुण जिस प्राण के अंदर से आते हैं वो प्राण को परिवर्तित करना बहुत मुश्किल है, समझ रहे क्या बताया, दुर्गुणों को तुम त्याग कर सकते हो, लेकिन दुर्गुण जिसमें से आते, जिस प्राण में से आते,
वो प्राण को ही तब्दील करके दिव्य बना देना तुम्हारा से नहीं होता। बार बार रोना पड़ेगा भगवान के पास, बार बार भी ये करना तो जब होता। तुम्हारे बुद्धि साधारण है, दिव्य बुद्धि होने के लिए बार बार भगवान से प्रेम करना, भक्ति करना। ऐसे अर्जुन भक्ति किया तो उसको दिव्य दृष्टि दी गई, लेकिन हमेशा के लिए नहीं दिए, उस काम के पुरता दिए, छीन दिए। ऐसे आज भी कोई कोई बड़े बड़े महात्मा संत योगी हो गए दुनिया के अंदर, उनको भी भगवान काम के पुरता दिव्य दृष्टि दिए, दिव्य शक्ति दिए, फिर निकाल दिए, तो वो लोग वैसे रह गए। इसे श्री अंधों का युग में क्या नहीं, ऐसी रात बनाना है उनको पृथ्वी के ऊपर, जिनके पास दिव्य शरीर हो, दिव्य प्राण हो, दिव्य मन हो, दिव्य बुद्धि हो, ये सब उनके पास रहना चाहिए। और ऐसे हजारों लोगों को बनाने के लिए उन्होंने अवतार दिए, और इसलिए उन्होंने 1,00,000 जन्म तपस्या करते आए। बोले 1,00,000 जन्म हो गए, प्रभु ने संकल्प किया बराबर हो जाएगा, तो आगे के युग में होने वाला है। ये बात बता रहे इसके अंदर, तो हम समझ जाना चाहिए ये युग जो है श्रीअंदो का पूर्ण योग बोलते, क्योंकि भगवान कृष्ण पूर्ण है, श्रीअंदो भी पूर्ण है। भगवान कृष्ण उनका बिल्कुल प्यारा गुरु है। श्रीअंदो मान लिए 1926 की नवंबर या दिसंबर है, मुझे ख्याल नहीं हो रहा, आ रहा बरबर 1924 नवंबर या 1926 की नवंबर या दिसंबर के अंदर उन्होंने एकांत में चले गए। पूरा काम माता के ऊपर छोड़ दिए। वो माता के ऊपर छोड़ने में माता जी पूरा आश्रम का काम सब संभाल ली, और योग साधना नहीं की, और साधना करते आश्रम का काम संभाली। योग साधना की बोल तो क्या करी, फिर उधर नहीं भागना, तुम्हारी बुद्धि प्राणायाम करे, आसन करे, हमेशा भगवान करना, हमेशा हर एक काम तो भगवान बता रहे। आश्रम में हर चीज होना, भगवान के लिए होना, पूरी चीज। आश्रम में जाके देखो, तुम्हारे घर में भी उतनी व्यवस्था नहीं है, समझे ना। जाके देखो, उनका गिलास के इतना डाल में दे, पानी पी के देखो, पानी छान के रहे, टाइम पे खाना खाएंगे, टाइम पे सो जाएंगे, टाइम पे सब चीजें आश्रम के अंदर। ये सब भगवान के लिए करते और जीते। अपने पास क्या, 5 बार पुकारना पड़ता है एक बात को। तो हम भगवान के लिए नहीं जी रहे, अहंकार के लिए जी रहे। अपना घर है, ऐसा चलते रहे, बोलना ही पड़ता, कोई सुनने वाला नहीं है। वैसा नहीं बोलेंगे तो क्या बोलेंगे बताओ। तुम हर जगह जाकर देखो, माँ बेटे में खिलाफ है, बीवी मर्द में खिलाफ है, भाई भाई में खिलाफ है, गली में आड़े पड़ोसी के साथ नहीं जमता। हाँ, सेक्रेटरी होदेदार में पंचायती, देश देश में पंचायती, हर जगह झगड़े, हर प्रकार से। क्यों है? तुम्हारी चेतना साधारण है, तुम बिल्कुल मन प्राण शरीर में जीते हो। वैसी आदत पड़ के बार बार तुम जन्म को आए, तुम्हारे अंदर ये परिवर्तन और रूपांतर अब तक नहीं आया। जब इस श्रीअंदो का युग आएगा, और जो आदमी अभी से चाहेगा उसकी तैयारी हो जाएगी, उसको चेतना क्या है, शांति क्या है, आनंद क्या है, उसको अंदर से मिलेगा। वो जब उसको एक बार अगर आदमी चस्का देख लिया, तो जो पक्का संकल्प वाला दिल का है, उन्होंने पकड़ के रहता उसको, और उन्होंने लाखों को बना के रहता। वो आदमी ये नहीं चाहता कभी भी जन्म माते का तो छोड़ दो। जो साधक इसका मजा उठाया, उन्होंने बोलता भगवान हर एक जन्म मेरे को दो, तुम्हारी इच्छा का कहीं भी जन्म दो, दलिंदर बनाओ, पैसा वाला बनाओ, विद्यावान बनाओ, बुद्धिवान बनाओ, बेवकूफ बनाओ, लेकिन बनाओ। पीछे पर तुम्हारा काम दो, तुम हमेशा प्रवृत्त रहो, तुम जैसा बोलते ऐसा मैं काम करूंगा बोलता हूँ। वो मजा लग जाती है उसको। वो सच्चा भक्त है भगवान का। यही बताने आए, पूछो मत मांगो भगवान। यहाँ जियो तो भगवान के लिए जियो, उसकी मर्जी क्या है पूरा स्पष्ट जान लो, और वैसा काम करने लग जाओ, वही सच्ची भक्ति है। भाग मत जाओ, मुक्ति मत मांगो भगवान, तुम्हारी मर्जी है भगवान मुक्त, तुम्हारी मर्जी ने मैं काम करूं, मेरे को ज्ञान दो, मेरे पास प्रकट हो, हमेशा तुम्हारे इशारे होते रहे, मैं काम करते रहूं। जैसा कि अर्जुन सारथी बना लिया भगवान को, और भगवान की बातें सुनते रहा, काम करते रहा, समझे कितना वैसा ऐसा तुम लोग अपनी जिंदगी में बना लो, तो श्रीअंदो के युग को तुम फिट हो गए। जैसा ये बात तुम्हारी जिंदगी में अगर तुमको नहीं आई, पहले के युग में है, बस भगवान मिलेंगे फिर गायब हो जाएंगे, उसमें परिवर्तन नहीं, रूपांतर नहीं। तुम्हारे छोटे छोटे काम बराबर करता हूँ, कर देता, और दर्शन होता है, शांति आती हो जाती। परिवर्तन रूपांतर का योग बहुत बड़ा है।
वो होने वाले भगवान ही बन जाना है, इतना याद रखो। भगवान गीता में बोले वो मेरा सच्चा भक्त कैसा रहता है, मैं नहीं वो शिष्य, वो मेरे अंदर निवास करता है और मैं उसके अंदर निवास करता हूँ। ये बात तो कभी आप तक किसमें नहीं आई, बहुत बहुत मुश्किल है। इस बात को सोचो समझो, बहुत कठिन है। मुझे भी समझने नहीं आता है। मैं इतना ही पुकारता हूँ भक्ति करो, नाम लो, ज्यादा जोर मारता हूँ, नाम लो नाम लो। सांस तुमको कभी छोड़ के क्या? भगवान एक बार तुम पर दया किया, गर्भ में सांस डाल दिया, चार सांस लेते लेते गर्भ में से बाहर आ, सांस लेना शुरू कर दिया। तो मरते तो सांस रहता कि चले जाता, रहेगा सांस। क्या है भाई बोलने दो, कंट्रोल है। हवा बहुत कम हो रहा बाहर का, लोग पब्लिक ज्यादा हो गए, हर एक आदमी हवा खींच रहा, हवा सांस के उसूल से हिसाब देखे तो हवा कम पड़ रहा, इसे जरा सांस कम ले, जरा रोक लो, ऐसा कोई बोला कानून ने कहा। उसके बाद कंट्रोल की बात नहीं, हमारे वो डबल गेम है ये सब, ये वैसा हो रहा वैसा हो रहा, कुछ कम नहीं पड़ता इनकी दलिंदर। आज का सत्संग समाप्त है। एक भजन होगा, उसमें ध्यान लगाओ, उसके बाद प्रसाद वितरण होगा। शांति के साथ अपने घरों को जाओ। कृष्णाय नमः।